है और अपनी सीमाओं में हमें बोलना है क्योंकि बहुत सारे वक्ता है। माननीय सभापति प्रारंभ करें, आप अपने समय में अपनी बात को कहें। 5 मिनट में आप। माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। वास्तव में भजन लाल जी सरकार ने जो राजस्थान में बजट दिया है वो बहुत ही अच्छा बजट दिया है। मैं चित्तौड़गढ़ जिले की बात करूं या चित्तौड़गढ़ विधानसभा की बात करूं, वास्तव में जो चुनावी समय का लास्ट साल होता है और बजट देते हैं, उस प्रकार का बजट इस सरकार ने फर्स्ट साल में बजट दिया है, तो वास्तव में तारीफ के लायक बजट है। ऐसा बजट के अनुमान सत्ता पक्ष को भी नहीं था, विपक्ष को भी नहीं था कि ऐसा बजट इस साल में मिलेगा। पर वास्तव में जो बजट मिला है वो वास्तव में सराहनीय बजट है। और ये बजट धरातल पे लगने के लिए सभी मंत्री भी गए हैं, वहां के प्रशासन को अलर्ट किया है और जमीनों को चिन्हित करने के बारे में भी चर्चा करी है। वास्तव में अगर बजट सरकार बहुत ही जल्दी नीचे धरातल पे लगेगा और काफी अच्छा काम होगा। पर मंत्री जी बैठे, संसदीय मंत्री जी बैठे हैं और नगरीय मंत्री बैठे और काफी मंत्री महोदय विराज रहे हैं। छोटी छोटी बातें जो नीचे से उठ के आ रही है, सबसे बड़ी जो बिजली की समस्या उठ के आ रही है, रात को 3-3, 4-4, 5-5 घंटे जो बिजली जा रही है, उस बिजली के विषय में सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि किसान हो या गांव का आदमी हो, 1 घंटे भी बिना बिजली रहता है, वो रात को पूरे दिन काम करके आता है और रात को जब आदमी सोता है, किसान सोता है या मजदूर सोता है या आम आदमी सोता है, पर उसमें क्या बीतती है उसके बारे में चर्चा कर क्योंकि सिंगल बेड अब 24 घंटा बिजली देते हैं। क्योंकि आप कारखानों की थोड़ी कम कर दो या दूसरी कोई बिजली कम कर दें, एग्रीकल्चर की कम कर दें, पर जो घरेलू बिजली है उसको आप 24 घंटे की देने की कोशिश करें। अगर काटना भी हो दिन में काट दें, पर रात को भोजन करते वक्त या रात को सोते वक्त वो बिजली नहीं कटे, उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। उसके बारे में एक बार आप सोचें। एक युवाओं की बात करूं, क्योंकि सरकारें ये भी रही है वो भी रही है, दोनों सरकारें रही है, पर पेपर लीक होता है, पेपर आउट होता है, तो युवाओं के साथ साल 2-2, 3-3 साल उन लोगों ने तैयारी करी है। और जब तैयारी करता है बच्चा, उनके माँ बाप उनके पढ़ाने के लिए वो काफ़ी ज़मीनें बेच देते हैं, उनके रकम गिरवी रख देते हैं और वो बच्चे को पढ़ाने के लिए जयपुर भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, बड़े कोई शहर होता है उसको बाहर भेजने की कोशिश करते हैं और पेपर आउट हो जाता है। और जो लोग इस कारण मेरा इसमें कानून भी पहले भी बनाया है और ऐसा सख्त कानून बने, जिन लोगों ने इस प्रकार का गुनाह करते हैं उनको सख्त फांसी की सजा मिले और युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां भी बड़े बड़े कारखाने हैं, सीमेंट के चित्तौड़गढ़ में बड़े बड़े कारखाने हैं, या हिंदुस्तान जिंक का है या काफी बड़े बड़े कारखाने हैं, मैं सरकार से एक विनती करता हूं कि वहां युवाओं को बेरोजगार, काफी युवा बेरोजगार हैं, उन युवाओं को बेरोजगार के लिए उनका 50% कोटा लोकल फिक्स हो और वहां के बच्चे योग्यता अनुसार नौकरी कैसे लग सकते हैं उसके बारे में चर्चा करें। क्योंकि धूल और मिट्टी वहां के लोकल आदमी खाते हैं और काफी दुख वहां लोकल लोग देखते हैं, तो वहां के युवा बेरोजगार काफी हैं, उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी कैसे लगे उसके बारे में भी सरकार चर्चा करे। माननीय सभापति महोदय, मिनट 2 हुए हैं, संदीप जी ऐसे मत करो यार। और 5 मिनट का समय था। माननीय सभापति महोदय, जो गौशालाओं के लिए अनुदान की बात करी है, गौशालाओं को अनुदान 9 महीने अपन देने की बात कर रहे हैं, उसको साल भर करना चाहिए। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग और सभी लोग जब वोट लेने जाते हैं तो हम सब बात करते हैं कि हम गायों की बात करते हैं, मंदिरों की बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, पर गायों के बारे में चर्चा जरूर करनी चाहिए। और पक्ष और विपक्ष सभी मिलकर मुख्यमंत्री से भी हम रिक्वेस्ट करें और सरकार से भी रिक्वेस्ट करें
कि गौशालाओं को गायें का भी दुखी है और उसके लिए 12 महीने गौशालाओं को अनुदान मिले, उसके बारे में भी चर्चा करें। कुमारी रीटा एक चौधरी, सभापति महोदय 2 मिनट का समय दे, 2 मिनट का मेरी बात। 5 मिनट तो आपको मिले, कुल 2 मिनट दे देंगे, किससे हो जाए? वहाँ मेरे वहाँ 6 मिनट दे दिया। गोचर जमीनें जो है मेरे वहाँ, जब कलेक्टर साहब RL घटाला साहब थे, उन्होंने एक सारी जमीनें, एक बिला नाम जमीन थी, उन सबको गोचर कर दी। उन जमीनों को वापस कैसे कर सकते हैं? पिछली वाली सरकार में हमने चर्चा भी करी कि उनको वापस बिला नाम करें, क्योंकि मेरे वहाँ UIT है, काफी दिक्कत है, उसके लिए कर ले। माननीय सभापति महोदय, मेरी 2-3 मांगे हैं दीदी।